आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत बैरवाड जी और उनके सहयोगी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलते हम उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ की राजनीति क्या कहती है और इनके जो कार्यकाल रहे, इनके जो कार्य रहे हैं, उन सभी से संबंधित सवालों का जवाब हम इनसे लेने के लिए आज यहाँ मौजूद है। तो सर पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। शंकर चौधरी। सर जिस तरीके से अभी लड़ाई आप देख रहे हैं कि 19-20 का है, तो आपको क्या लग रहा है राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? देखिए, जहां तक आपने कहा कि लड़ाई 19-20 की, मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं 19-20 की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस सरकार वापस पूर्ण बहुमत से रिपीट हो रही है। और जहां तक पिछले 5 सालों की जो बात रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो सबके सामने हैं, और उसी के बलबूते पे, उसी विकास के बलबूते पे जनता के साथ, आम जनता के साथ मिलकर जो काम किया है, उससे गवर्नमेंट पुनः भारी बहुमत से रिपीट हो रही है। अच्छा, यहाँ की जो जनता है, जनता का ऐसा कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार रही है, कुछ वादे पूरे किए गए हैं और कुछ नहीं किए गए हैं। जहां तक अब यहाँ क्षेत्रीय एक आवाज आई है कि गहलोत में एक ईंट ही नहीं लगी। मैं यहाँ स्थानीय विधायक महोदय के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास का वो ऐतिहासिक कार्य, यहाँ से 2 किलोमीटर अगर अपन आगे जाएंगे तो आजादी के बाद से ये मांग चली आ रही थी कि इस गहलोत पर एक पुलिया का निर्माण होना चाहिए। ये आजादी के बाद से ये मांग थी, और 135 करोड़ की लागत से ये जो पुलिया बन रही है, जिससे ये पूरी आम जनता टोंक जिला मुख्यालय से सीधी जुड़ जाएगी, ये उन्हीं की सोच की देन है। और ये विकास के चरण में सबसे ऐतिहासिक और बहुत मजबूत कार्य है। जहां तक हर ढाणी पंचायत की बात है, हर ढाणी पंचायत को कहीं न कहीं विकास के उस चरण से जोड़ा है, और जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये गहलोत की पुलिया है, जो बड़ा ऐतिहासिक काम। लोग बोलते हैं गहलोत सरकार ने जो कार्य किया हमें समझ नहीं आया, पर सचिन पायलट ने जो कार्य किया वो बहुत समझ आया। देखिए, जहां तक गहलोत और पायलट साहब की बात है, दोनों एक तरह से यूं कहा जाए कि पार्टी की अनमोल धरोहर है। ये एक वो है जो जिनको ये कहा जाता है कि गहलोत सरकार जो एक वरिष्ठ सीनियर है एक्सपीरियंस में, राजनीति में, वही पायलट साहब एक युवा दिलों की धड़कन है, जो हम सबके आदर्श भी है, आइडल भी है, और जिनसे युवा वर्ग प्रेरणा भी लेता है। तो कहीं न कहीं दोनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये केवल आपका कहना, मानना और सुनना है। जहां तक दोनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार दोनों के प्रयासों से, दोनों के सार्थक प्रयासों से इस बार पुनः रिपीट होगी और भारी बहुमत से रिपीट होगी। अच्छा, जिस तरीके से सचिन पायलट जी अशोक गहलोत पे लगातार कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं, तो लोग कहते हैं जब पार्टी में अनबन है तो वो जनता को क्या देखेगी? देखिए, ये जहां तक मेरे को लगता है ये मीडिया की अनबन है। जहां तक दोनों ने सार्वजनिक मंच पे दोनों आज साथ है, कल भी दोनों ने साथ। हमने ये भी देखा है कि सर जब वो धरने पे बैठे हैं वो देखिए जहां परिवार बड़ा होता, कुछ छोटे मोटे इश्यूज में भी मेरी सोच के हिसाब से, जहां तक मेरे को उस लेवल की राजनीति की आप जो बात कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका मंच भी ये न होकर वहां होना चाहिए। लेकिन आप इस धरातल की अगर आप बात करते हैं, तो हम कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं कि गहलोत और पायलट साहब एक मंच पर एक साथ होकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हीं के दोनों के सार्थक प्रयासों से कांग्रेस सरकार बहुमत से रिपीट होगी। अच्छा, जिस तरीके से राजस्थान की जनता है वो हमेशा रिपीट सरकार लाती रहती है, मतलब बदल बदल के लाती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। बिल्कुल, 25 साल में पहली बार ये रिकॉर्ड कायम होगा कि इस बार वही गवर्नमेंट पुनः रिपीट होगी, क्योंकि बीजेपी के पास, विपक्षी पार्टी के पास न तो विजन है, न मुद्दे हैं, न कोई चीज है जो जनता के सामने जाके वो कह सके, और न मैं कहना चाहता हूँ नेतृत्व है। कुछ भी नहीं है, पूरा बिखरा हुआ है। कांग्रेस पूरी एक साथ, एक मजबूती से अपने किए गए काम के आधार पर आज जनता के बीच में है, जिनको भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है, और कांग्रेस गवर्नमेंट दोबारा बना। सर, जनता का ये भी एक मांग है कि 4.5 साल आखिर कहाँ रहते हैं विधायक जी, सीएम जी? वो आधे, मतलब जो आधा साल बचता है उसी में क्यों आते हैं जनता के पास? जहां तक आपने ये बात कही विधायक महोदय के लिए, तो देखिए, हम जहां जिस एग्जैक्ट जगह पर खड़े हैं, बिना किसी पूर्व अपनी प्लानिंग के, एक मैंने आपको गहलोत का, आपको जो पुलिया है उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण मैं जस्ट यहीं पे देता हूँ। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये गहलोत आएगा। गहलोत के अंदर आप ये मानिए कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज की जो एक शुभारंभ करवाया, उन्होंने पूरे विधानसभा निवाई पीपलू क्षेत्र को 7 कॉलेजें दिए, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी और बहुप्रतीक्षित काम था। आज 7 कॉलेज अगर निवाई पीपलू में है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं विधानसभा की आत्मनिर्भरता दूसरे जिलों पर, क्षेत्रों पर कम हो गई, और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ऐसा बात नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है, ये केवल एक विरोधियों द्वारा कही गई बातें हैं। बाकी विधायक महोदय, ये विरोधियों नहीं, वो किसी एक पार्टी के
के नहीं होते, जिससे मैं रिपोर्टिंग लेने जाती हूँ, उन लोगों से बात करती हूँ, वो एक टफरी पे हमें मिल जाते हैं चाय पीते हुए, तो हम उन लोगों से बात करते हैं। जहाँ तक मैंने कॉलेज के लिए कहा, तो वो भी किसी पार्टी के लिए कॉलेज नहीं है साहब, उसमें सब लोगों के लिए है, शिक्षा के लिए। आज उन्होंने जो काम किए हैं, शिक्षा में, चिकित्सा में हो, रोड, ये जो रोड है ये काफी वर्षों से पेंडिंग थी, उन्होंने आज टोंक को राणोली कठमाना होते हुए फागी जयपुर से जोड़ा है। ये उन्हीं के प्रयास है। आज ये इस रोड का आप जाके देखिए काम चल रहा, तो ऐसा नहीं है, ये केवल एक आरोप है, प्रत्यारोप है कि विधायक महोदय ने काम नहीं किया। बाकी विधायक महोदय ने पिछले 5 साल में निवाई पीपलों के लिए ऐतिहासिक काम किए, जो पिछले 20-25 सालों से जनता अपेक्षित थी, मांग कर रही थी और होने चाहिए। 20-25 साल से तो कई बार यहाँ कांग्रेस की भी सरकार बनी है, तो मांग इतना लंबा चौड़ा क्यों चला? कई बार एक विजन लेके चलना, एक नेतृत्व क्षमता के अंदर एक विजन का लेकर चलना बड़ा महत्वपूर्ण होता। नेतृत्व जो भी करता, उसके पास एक विजन होना चाहिए क्षेत्र को लेकर। उस विजन के साथ अगर काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं विकास के काम सुचारू रूप से आगे चलते रहेंगे। और हमारी तो अभी भी मांग है कि इस क्षेत्र के लिए जो विकास का चरण उन्होंने शुरू किया, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो आगे भी अनवरत चलता रहे। इसलिए कांग्रेस सरकार और यहाँ से कांग्रेस दोबारा रिपीट हो रही। अच्छा, जिस तरीके से अभी स्मृति ईरानी जी आई थी और उन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार में गुंडा राज बहुत है, ये बड़े लेवल के लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, छोटे लेवल पे हमारे को एक प्रभावित करने के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की जो गारंटी योजनाएं हैं उन्हें देखिए, महंगाई राहत कैंप देखिए, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से आज गरीब मजदूर और किसान उससे प्रभावित भी है, जुड़ाव भी है और लाभान्वित भी है। तो जहां कांग्रेस सरकार प्रत्यक्ष रूप से एक गरीब मजदूर किसान का हाथ पकड़कर काम कर रही है, उसको यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, हम सब भूल नहीं सकते। वो याद में है, वो दिमाग में है, और उसी को देखते हुए 25 तारीख को हमारा निर्णय होगा कांग्रेस के पक्ष में। आपका लास्ट में क्या कहना है जनता के लिए, क्योंकि यहाँ जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद है और आप उनकी जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, और ये इनके प्रकार राजनीतिक का प्रयास यही रहता है कि उसका सर्वांगीण जो लाभ है वो जनता को मिले। और ये जो कार्य जो चल रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ जनता को है। ये बात जनता समझती भी है, मानती भी है, और इस बात का जो उदाहरण और जो रिजल्ट है वो 25 तारीख को वोटों के रूप में डाइवर्ट होगा और कांग्रेस भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी। 3 दिसंबर को निर्णय होगा कि किसका है? 25 तारीख को हो जाएगा हमारा। 3 को तो केवल काउंटिंग होनी है, 25 को हमारी तरफ से देखेंगे नहीं। 25 तारीख को हमारा मत डल जाएगा, तो हम पूरे आशान्वित है इस बात से कि 25 तारीख को सभी लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। रिपीट सरकार आएगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। जो 25 साल का रिकॉर्ड है वो टूटेगा आपके नजरिए से? बिल्कुल, हम सबके नजरिए से। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस सरकार है वो कई कार्य करती है, ना यहाँ कोई धांधली है, ना यहाँ बेरोजगारी है, ना यहाँ गुंडा राज है। वैसे आपको क्या लगता है राजस्थान की जनता के लिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा खबर दर्पण के साथ।